हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत शक्ति। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ इस चैप्टर का समापन होगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। देखो भाई, लाइक वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी नहीं लग रही तो मत देखिए, पर आप देख रहे हैं तो उसे लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ रात रात में हमें वीडियो बनानी पड़ती है, हम इतनी मेहनत करते हैं पर आप वीडियो नहीं लाइक नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। लाइक करने में क्या जाता है आपका, ठीक है। चलो इसे छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लाइक कीजिए अन्यथा मत कीजिए, आपकी मर्जी है। पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा तापीय प्रभाव कैसे डालती है, ठीक है। किसी वस्तु पर तापीय प्रभाव कैसे डालती है या किसी प्रतिरोध पर तापीय प्रभाव कैसे डालती है। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत, मेरे प्यारे दोस्तों, ये परिभाषा है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। अथवा दूसरी परिभाषा है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लेते हैं ये हमारी बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी के अंदर दो छोर हैं। यहां मान लेते हैं V वोल्ट है, यहां मान लेते हैं 0 वोल्ट है, ठीक है। 0 वोल्ट, 0 वोल्ट है, ठीक है। इसके अंदर यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक आवेश को, क्यू आवेश को मान लेते, क्यू आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने का जो कार्य होता है वो पावर कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या? विद्युत शक्ति, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने का जो कार्य होता है उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसमें कितना कार्य हो रहा है इस बैटरी के अंदर, इस टर्मिनल के अंदर, यानी कि इस संधारित्र के अंदर कार्य कितना हो रहा है उसको ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। वो कह रहा है कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की, कार्य कितना हो रहा है इसमें, एक आवेश को या किसी चीज को एक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य हुआ उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। समय t समय में किया गया कार्य W है, ठीक है। t समय में किया गया कार्य W, ठीक है। अब क्या होगा, एक सेकंड में, t समय में किया गया कार्य W है, एक सेकंड में क्या होगा, एक सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा, W/T, ठीक है। W/T, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला निकल के आया हमारा कि P बराबर W/T, ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। P बराबर W/T, यही हमारा पावर का फॉर्मूला, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, ठीक है। उतार लीजिए। अब क्या देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, देखिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला, P बराबर किया गया कार्य बटे समय, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला होता है हमेशा जूल, ठीक है, जूल। इसे जे से प्रकाशित करते हैं या हिंदी में हम जूल लिख सकते हैं, ठीक है, जूल, ठीक है। और समय का यूनिट होता है सेकंड। समय का यूनिट क्या होता है, इसे टी से प्रकाशित करते हैं, समय का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है, ठीक है। इसे एस से प्रकाशित करते हैं, सेकंड, ठीक है। समय का यूनिट सेकंड, तो इसे बोलेंगे J/S, यानी कि जूल बटे सेकंड। जूल बटे सेकंड को हम वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट, ठीक है। यही कार्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक है, यही शक्ति का मात्रक है, ठीक है। ये शक्ति का मात्रक है। तो लिखेंगे आप ऐसा ही मात्रक
विद्युत शक्ति, ऐसा ही मात्रक वाट है। ठीक है, एक वाट के लिए कोई पूछे, परिभाषा पूछ सकता है या एमसीक्यू में पूछ सकता है कि हमें एक वाट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। एक वाट के लिए परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। ठीक है, एक वाट के लिए परिभाषित कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो 1 नंबर का आता है तो निकाल सकते हैं। इसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में किया गया कार्य एक एक जूल है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल है, तो इसे किससे दर्शाएंगे। P बराबर 1 सेकंड में 1 जूल, तो 1 जूल कार्य हुआ और 1 सेकंड में हुआ। ठीक है, तो आया कितना आया, 1 वाट। क्या आया, 1 वाट। ठीक है, इसी को हम P बराबर 1 वाट कहते हैं। ठीक है, 1 वाट के लिए परिभाषित। ठीक है, वाट हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, उतार लीजिए। विद्युत शक्ति के कुछ अन्य सूत्र मेरे प्यारे दोस्तों वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत शक्ति की परिभाषा परिभाषा ठीक है, विद्युत शक्ति की परिभाषा से देखते हैं कौन कौन से सूत्र आते हैं। हमने अभी पढ़ा था P बराबर W/T। ठीक है, और इससे पीछे हम पढ़ के आए हैं, इससे पीछे हम पढ़ के क्या आए हैं, जो W बराबर होता है B Q होता है, पढ़ के आए पीछे। W बराबर B Q पढ़ के आए ना। ठीक है, W बराबर B Q। ठीक है, W की वैल्यू यहां रखेंगे तो यह आएगा P बराबर P बराबर V Q/T। ठीक है, हम इस चीज को कुछ कहते हैं, इसको, ये किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए किसका फॉर्मूला है, ये धारा का फॉर्मूला है। I बराबर Q/T। ठीक है, धारा का फॉर्मूला है या नहीं, Q/T, धारा का I बराबर Q/T। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे P बराबर IV। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ हमारा। ठीक है, ठीक है, हमने B का W का मान रखा, BQ जो पीछे पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, फिर हमारा धारा का फॉर्मूला बन रहा है Q/T। सही है, Q/T, I बराबर Q/T। Q/T की जगह पे हमने I रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला बना पावर का IB नियम से। कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या था फॉर्मूला, B बराबर IR, यही तो था।
ये था, ओम के नियम का फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो हम बी की वैल्यू समीकरण नंबर, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। एक बी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दें। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, देखिए P बराबर आई बी है हमारा, ठीक है। जब B का मान, इसका मान यहां रखेंगे तो आएगा पी आई आर, ठीक है। तो ये बना हमारा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, ठीक है। एक ये बन करके तैयार हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने फॉर्मूले कराए क्यों जाते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये फॉर्मूले बनाना नहीं आता है तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, जैसे उसने पूछ लिया आर और उसने कहा है आर पूछ लिया, आई पूछ लिया, उसने कहा पावर ज्ञात कीजिए। तो जब हम ये फॉर्मूला ही नहीं जानते होंगे कैसे बना तो हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। उसने पूछ लिया कि पावर दे दिया, आई दे दिया, आर पूछा उसने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं जानते होंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए हम ये फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। देखिए एक फॉर्मूला ओम के नियम से और आता है, ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से एक फॉर्मूला और आता है, वो होता है आई बराबर बी बटे आर, ठीक है। आई बराबर बी बटे आर, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आई का मान समीकरण इसमें 1 में रखेंगे तो हमारा आएगा P बराबर आई भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट, P बराबर आई का मान रखेंगे, इसका मान यहां रखेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा B बटे आर गुणा V, ठीक है। तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर बटे आर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा पावर का फॉर्मूला आया B स्क्वायर बटे आर। एक ये फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ, ठीक है, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम किलोवाट घंटे के लिए परिभाषित करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे घरों व कारखानों में उपयोग में ली जाने वाली ऊर्जा का मूल्य हम विद्युत ऊर्जा के रूप में मापते हैं, ठीक है। किस तरीके से, हमने एक फॉर्मूला निकाला था अभी, P बराबर W बटे T, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, P E बराबर P गुणा T, ठीक है। पावर कितनी है और समय कितना लगा, ठीक है, इस तरीके से। कुछ अन्य मात्रक हैं इसके, वो देख लीजिए, ठीक है। विद्युत मात्रक, ठीक है। देखिए एक मात्रक था इसका वाट, जो आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। एक मात्रक होता है इसका किलोवाट, ठीक है। एक वाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए, 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है। ये छोटा मात्रक होता है, ठीक है, और ये बड़ा मात्रक होता है। ये बड़ा मात्रक, ठीक है। 1 HP बराबर HP का मतलब होता है हाई पावर, ठीक है। 1 HP बराबर
746 वाट होता है। ठीक है, 1 एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट। एक नंबर में पूछ लेता है इसलिए लिखवा दिए। ठीक है, अब इसका मात्रक देखिए, मात्रक किलो वाट, पावर का मात्रक होगा किलोवाट हावर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, बल्ब, एक बल्ब 100 वाट, वह 8 घंटे कार्य करता है। एक बल्ब है वो 100 वाट का है, वह 8 घंटे कार्य करता है। 1 किलोवाट हावर्स बराबर 5 यूनिट है। ई का मान ज्ञात करना है और कितने रुपए की बिजली खर्च हुई उस बल्ब के ऊपर वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हल हमें दिया है, पावर दे दिया, कितनी दिया? 1000, वो 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, टाइम दे दिया हमें, कितना है? 8 हावर्स। ठीक है, 8 हावर्स। अब 8 हावर्स, ठीक है, और हमें निकालना क्या है? ई निकालना है और रुपीज निकालना है, कितने होंगे ये निकालना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था ई बराबर पी बट्टे पी टी, यही तो था ये। ठीक है, हम रखेंगे इसमें पावर कितनी है? 100। ठीक है, 1 से 1 0, 1 से 1 0, 2 से 2 0। ठीक है, 2 पंजे 2 चौका, तो ये बचा 4/5। तो ई की वैल्यू आई हमारी, ई की वैल्यू आई हमारी 4/5। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40, ये आया किलो हावर्स वाट। ठीक है, तो ई की वैल्यू आई है 0.8 किलो हावर्स वाट। ठीक है, अब निकालना क्या है? हमें निकालना रुपए। तो इतने यूनिट थी, कितनी यूनिट बिजली प्रवाहित हो रही? 5 यूनिट, तो इससे गुणा कर देंगे हम। 8 पंजे 40 पॉइंट, यानी कि इतने रुपीस खर्च हो रहे हैं। 4 रुपए की बिजली वो बल्ब खा रहा है पूरी। ठीक है, 4 रुपए की धारा वो बल्ब खा रहा है। ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का यहीं पर समापन होता है। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। हम 2-3 लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए वीडियो में और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।